मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। नहीं, पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। हाँ, तो उसे ऐसा लगता होगा ना आप पर संदेह कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका। सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, 2-3 गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। अगर मैं तुम्हें गलती से कहीं मिल जाऊं तो मुझे कुछ खिला पिला देना। तुम्हारे पूछने पर मैं 2-3 बारी मना करूंगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे दुकान पर ले जाके कुछ खिला देना। और अगर मैं फिर भी तुम्हें मना कर रहा हूं तो समझ लेना मैं नाटक कर रहा हूं। जबरदस्ती हाथ पकड़ के फिर भी कुछ खिला देना प्लीज। अभी ईद में देखिएगा, रोजा रखे ना रखे, नमाज पढ़े, कोई मतलब नहीं। 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, अपने कपड़ा खरीदने जाएगी। आपका खरीदा हुआ पसंद नहीं करेगी। ईद में देखिएगा, अपने मन से कभी लाके बीबी दे दीजिएगा, कपड़ा लाके दीजिएगा तब पता चलेगा। ठीक कपड़ा हाथ में लेगी, उठा वहीं पर रख दे। तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है लेकिन बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? कभी आप मान लो उनकी बात। मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी। जब तुम उसकी सारी बात नहीं मानते तो वो तुम्हारी सारी बात क्यों माने भाई? अच्छा, बात तो सही है। रमजान में सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी। 4 नहीं बख्शे जाते, 4 आदमी नहीं बख्शे जाते, 4 किस्म के मर्द औरत, सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी। 4 अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा ले। किसी भाई में ये ऐब है, अभी सुन के तौबा कर लेना। शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, रमजान में बख्शिश नहीं। माँ बाप का नाम फरमान, माँ बाप का नाम फरमान, बख्शिश नहीं। माँ बाप के नाम फरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सजा मौत के बाद देगा। माँ बाप के नाम फरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा। यहां भी सजा देगा और आगे भी सजा देगा। तीसरा कौन है? रिश्तेदारों से लड़ने वाला। कभी भाई से लड़ा, कभी बहन से लड़ा, कभी खाला से, कभी चाचे से, कभी मामे से, कभी ताए से, कभी फूफे से, करीबी रिश्तों से लड़ने वाला। और लोग कीचड़ से बच के इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, और कीचड़ को यह घमंड रहता है कि लोग मेरे से डरते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को भी लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं, बट उनको नहीं पता कि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम और काम गंदा हो, इसलिए हम ऐसे लोगों से हमेशा बच के चलते हैं। लोग कीचड़ से बच के इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, और कीचड़ को यह घमंड रहता है कि लोग मेरे से डरते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को भी लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं, बट उनको नहीं पता कि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम और काम गंदा हो, इसलिए हम ऐसे लोगों से हमेशा बच के चलते हैं। बड़ी बहू सास को तब तक बुरी लगती है जब तक घर में छोटी बहू नहीं आ जाती। छोटी बहू आने के बाद जब अपने रंग बिखेरने लगती है तब सास को याद आता है कि बड़ी बहू को आए 5 साल हो गए, लेकिन इस तरह से उसने मुझसे कभी बात नहीं की। तो मेरी बहनों, इंतजार करो, सब ठीक होता है। अगर आपके पति आपके शौक पूरे नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उसे मार दो। अरे पति को नहीं, अपने शौक को मार दो। अबे पति मत मार देना, शौक मारने, शौक ये तो पागल हो गई है। नहीं, पति को नहीं मारने, अपने शौक को मार दो। पति तो हम ऐसे ही झेल लेंगे, शौक को मार दो। हाँ, शौक मारने, पति मत मार देना।